शास्त्री वर्सेस शास्त्री एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है जो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। मेरे रिकमेंडेशन पर डेफिनेटली चेकआउट करना। इस मूवी की कहानी बहुत हद तक रिलेटेबल लगेगी मॉडर्न एज पेरेंट्स को, जहां दोनों ही पेरेंट्स को काम करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क, और उसके वजह से कहीं ना कहीं उनके बच्चे पे उनका ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से कुछ लोग उनके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ देखते हैं टू रेज देयर किड व्हेन दे कांट हैंडल बोथ वर्क एंड देयर किड टुगेदर। पर सोचो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पेरेंट्स ने आपके बच्चे की गार्डियनशिप के लिए आप पे ही केस कर दिया जाए, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स ने खुद के बच्चे पे केस कर दिया टू हैव द कस्टडी और टू हैव द गार्डियनशिप ऑफ देयर ग्रैंडसन। काफ़ी यूनिक है राइट, और थोड़ा सा वियर्ड भी। तो इस मूवी की कहानी थोड़ी सी समझ लेंगे तो मिस्टर शास्त्री है, जिनका रोल प्ले किया है परेश रावल ने, वो पंचगनी में रहते हैं उनके वाइफ और उनके ग्रैंडसन के साथ। ही इज़ अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड म्यूजिक टीचर, और उनके दो बेटे थे। एक बेटे की कई सालों पहले ही मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और जो दूसरा बेटा होता है वो रहता है मुंबई में उसके वाइफ के साथ, एंड बोथ ऑफ देम आर वर्किंग पेरेंट्स। लेकिन जब उनका बच्चा काफ़ी छोटा होता है, 3 या 4 महीने का, तब किसी कारण की वजह से उस बच्चे को भेज दिया जाता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि परेश रावल के घर पे, जहाँ पे वो बड़ा होता है, 7 साल तक बड़ा होता है इनफैक्ट, और सारी पेरेंटिंग वही करते हैं। बीच बीच में ऑफ कोर्स हर एक वीकेंड पे जो उसके रियल पेरेंट्स है वो उन्हें विजिट करते हैं, उसे गिफ्ट्स लेके जाते हैं, एंड ऑल दोस पेरेंटिंग स्टफ दे डू। लेकिन जो मेन पेरेंटिंग स्टफ होता है, जैसे कि बच्चे को सुबह उठाना, उसे स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, फिर उसे स्कूल भेजना, उसका होमवर्क करना, वो सारी चीज़ें और जो सारी मेन परवरिश होती है वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं कर पाते, और यही कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी खटकती भी है चीज़। और आगे स्टोरी में काफ़ी सारे थोड़े थोड़े से लेयर्स भी है जिन्हें स्पॉइल में नहीं करना चाहूँगा, पर हाँ आगे जाके लंबा सा एक कोर्ट सीन चलता है जो कि है कि बच्चे की गार्डियनशिप कौन करेगा, उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उस चीज़ के ऊपर। और मुझे तो ये मूवी काफ़ी पसंद आई फॉर वेरियस रीजंस। मूवी अपना पूरी तरीके से समय लेती है टू एस्टैब्लिश अ वेरी इंटीमेट एंड अ वेरी लवली बॉन्ड बिटवीन द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंडसन। उसके जो रियल पेरेंट्स होते हैं उनकी खुद की इनकैपेबिलिटीज को भी हाईलाइट किया जाता है टू रेज अ चाइल्ड। उसके रियल पेरेंट्स का अपने बेटे से दूर रहने का दर्द भी दिखाया जाता है फ्रॉम उसके मदर्स पर्सपेक्टिव। और इन सब के बाद भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो डीपली सीटेड होते हैं, जो इन सारे प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जस्टिफाई भी करते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द मूवी इज शॉट इनसाइड द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, तो आपको बहुत सा ऐसा नॉस्टैल्जिक वाला फीलिंग आएगा अगर आप भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे बचपन में, तो उनका जो भी रहन सहन होता है वो देखने में काफी अच्छा लगता है। फिर इस मूवी में मॉडर्न कपल्स का कैसा डायनामिक होता है वो भी दिखाने की अच्छी कोशिश करेगी ये। फॉर एग्जाम्पल कि जो मेल है फैमिली का, ही कुडंट फाइंड अ स्टडी जॉब बट हर वाइफ टेक्स केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। हियर द वाइफ सेज कि यू फॉलो योर पैशन एंड आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। तो काफी स्ट्रॉन्ग मदर का कैरेक्टर भी दिखाया था यहाँ पे जो मॉडर्न पेरेंट्स होते हैं उनमें। और ऐसे एक नहीं लेकिन काफी सारे इंस्टेंसेस थे पूरे मूवी में, और सबसे प्यारी चीज तो मुझे इस मूवी में लगा वो चाइल्ड एक्टर का परफॉर्मेंस। और इस मूवी की कास्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी, जो छोटे बच्चे का रोल था उसका कास्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, एंड दे नेल्ड इट टू इट्स कोर। छोटे बच्चे की कास्टिंग इतनी खूबसूरती से करी गई है कि बस आप 2 मिनट में ही उस बच्चे से कनेक्शन बना लोगे। फिर आती है परेश रावल की एक्टिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। शिव पंडित, नीना कुलकर्णी, मिमी चक्रवर्ती, दे ऑल वेर प्रिटी गुड इन द रोल्स। और इस पूरी मूवी की अगली सबसे बेस्ट चीज़ थी कोर्ट रूम वाले सीन्स। इतने बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस थी उन सब में, और इन सीन्स को लिखा भी इतने अच्छे तरीके से था कि कुछ जल्दी में नहीं था, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी प्लॉट पॉइंट, कुछ भी जल्दी में नहीं था। एकदम उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चनिंग करी, फिर एकदम ठहराव से सारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखाए। बहुत मजा आता है वो सारे दिखने में, और बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं उसमें। और जहाँ पे एज लॉयर्स अमृता सुभाष एंड मनोज जोशी की एक्टिंग भी काफी कमेंडेबल थी। बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस था उन दोनों का रिस्पेक्टिवली एक सीन में। तो बेसिकली आई एब्सोल्युटली लव दिस मूवी। आप डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे शायद से 1.25 घंटे के आसपास है। मूवी स्लो जरूर फील होती है काफी इंस्टेंसेस पे, पर बिकॉज द नेचर ऑफ द स्टोरी इज वेरी स्लो, कुछ एक्शन वगैरह है नहीं, पर बहुत अच्छी मूवी है, डेफिनेटली चेकआउट करना। और अगर आपने पहले से देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताओ कि कैसी लगी। और अगर इस रिव्यू को देखने के बाद अगर तुम मूवी देखते हो तो डेफिनेटली प्लीज़ वापस आओ, एक बार कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।